जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है। शाम के 8 बज चुके हैं। मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। बिल्कुल साथियों, इससे पहले हम 13 मॉडल पेपर पूरे कवर कर चुके हैं और आज साथियों में 14वां मॉडल पेपर क्लियर करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से साथियों पूरी क्लास को कवर करेंगे। वादा करता हूं एग्जाम में आपके सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को ऑफिशियल तौर पर इसकी पीडीएफ है और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों करते हैं कि शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले जीके लेते हैं, उसके बाद में भाई हिंदी इंग्लिश पर आएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है कि निम्न कथन किस अभ्यारण्य से संबंधित है। तो शानदार सवाल है साथियों, 2 हिंट दिए गए हैं। अब इन दोनों को आपको बताकर पहचान करना है कि ये भाई कौन से अभ्यारण्य से संबंध रखते हैं। पहला है कि इसमें मानदेसरा का पठार स्थित है। अब भाई ऐसा कौन सी जगह है जहां पर आपके मानदेसरा का पठार स्थित है और इसमें से आपके चंबल और ब्राह्मणी नदी प्रवाहित होती है। तो चंबल और ब्राह्मणी नदी है वो प्यारे साथियों कहां से प्रवाहित होती है। जवाब दो देखे मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ भैंसरोडगढ़। क्या हो जाएगा? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। इसकी स्थापना प्यारे साथियों आपके 1979 में हुई थी। भाई कब हुई थी? 1979। ये आपके चित्तौड़गढ़ में, मेरे शहर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में ई नाम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो ई नाम है, इसकी शुरुआत कब की गई प्यारे साथियों? राजस्थान में। अति महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे सभी साथी हर एक सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में 100% रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपके इसका भी हो जाएगा 2016। कब की गई? 2016। कहां पर है? कोटा जिले की रामगंज मंडी में। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी एलडीसी के साथियों का। नेक्स्ट सवाल आता हुआ कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों आपके 1962 में। कब हुई थी? 1962 में। निम्न में से लघु सिंचाई परियोजना कौन सी है? इनमें से भाई आपके लघु सिंचाई परियोजना कौन सी है? आराम से तीनों कथनों को देखना है और जवाब देना है भाई कि लघु सिंचाई परियोजना कौन सी है इनमें से। तो ये हो जाएगी साथियों आपके एक तो भीमनी, एक आपके गुराड़िया। शानदार जवाब है मेरे सभी एलडीसी के साथियों का। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान में बायोमास नीति किस वर्ष से घोषित की गई? कौन सी नीति है? बायोमास नीति। अब ये भाई कौन सी वर्ष से घोषित की गई? साल बताना है आपको। तो वे हो जाएगी साथियों आपके 2010। क्या हो जाएगी? 26 फरवरी 2010 को घोषित की गई थी। इसमें आपके 300 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। अगला सवाल लेते हैं भाई, जयपुर मेट्रो का शिलान्यास कौन सी वर्ष किया गया? जयपुर मेट्रो है, इसका भाई शिलान्यास कौन सी वर्ष में किया गया? तो वर्ष है साथियों 2011। कौन सी वर्ष किया गया? 2011 को किया गया। अगला सवाल आता हुआ, हरिडे योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? हर एक सवाल के लेवल को देखिए साथियों। जिस तरीके के सवाल आपके 2015 एलडीसी में पूछे गए थे और उसके बाद में आपके जितने भी एलडीसी के एग्जाम हुए उनमें पूछे गए बिल्कुल डिट्टो सवाल आप सभी को इस क्लास में देखने को मिल रहे हैं। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका 2015 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2015। इसका उद्देश्य है आपके शहरी क्षेत्रों में विरासत को बचाना और संरक्षण करना। निम्न में से उदयपुर का उपनाम क्या है? तो उदयपुर के मेरे सभी साथी जवाब देंगे भाई कि उदयपुर के उपनाम क्या क्या है। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहचान करना है साथियों कि उदयपुर के उपनाम क्या क्या है। तो एक तो है आपके जिंक नगरी, केवल जिंक नगरी है भाई। जिंक नगरी आपके उदयपुर का उपनाम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, जिलों की नगरी, एशिया का वियना, तस्त्रीनुमा बेसिन में बसा हुआ शहर है, राजस्थान का कश्मीर, मेवाड़, मेदपाट, प्रागपाट, फाउंटेन का शहर, लेक ऑफ सिटी और जिंक नगरी। ये सारे के सारे नाम आपके उदयपुर है साथियों। इसी तरीके से आप सभी के दिमाग में सेट होना चाहिए भाई। एग्जाम में एक सवाल आ सकता है इसमें से।
राजस्थान में सहकारी शीत भंडार कहाँ स्थित है? सहकारी शीत भंडार कहाँ पर स्थित है साथियों? मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास आंसर देने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके अलवर में। कहाँ पर है मेरे शेर? अलवर में स्थित है भाई। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? चलिए दोनों कथनों को पढ़ते हैं हम और आप मिलकर। है गिरवा उदयपुर की तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं, क्या ये कथन सत्य है मेरे शेर? फटाफट सोचो देखें। बिल्कुल सत्य है। मेवल है ये आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग है, ये भी आपके बिल्कुल सत्य कथन है। अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। मेरे सभी साथी दिमाग में बैठा लेना हर एक सवाल को। राजस्थान की वह झील जो सर्दियों में जम जाती है, अब ऐसी कौन सी झील है भाई जो आपके सर्दियों में जम जाती है? तो झील का नाम है साथियों, क्या नाम है देखें, सोचो अपने दिमाग में। तो वह हो जाएगा आपके नक्की झील। क्या हो जाएगा मेरे शेर? नक्की झील। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ। है अब्रक की ईंट बनाने का कारखाना कहाँ है? अब्रक की ईंट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? फटाफट बताओ देखें। तो ये है मेरे शेर आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। अब्रक है यह आपके विद्युत का कुचालक होता है और राजस्थान है यह आपके भारत में अब्रक उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है भाई। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में आप अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हो। तो अगला सवाल देखो देखें, कोटा बैराज के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? कौन सा बैराज है? कोटा बैराज। इसके संदर्भ में मेरे शेर सत्य कथन की पहचान करना है। चलिए करते हैं देखें। इससे 10 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, क्या यह कथन सत्य है? अपने दिमाग पे जोर डालो देखें। बिल्कुल ही गलत हो जाएगा भाई, यह कथन आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोटा बैराज है वो कोटा जिले में स्थित है और चंबल नदी पर बना हुआ है। तो यह आप सभी को भाई ध्यान में रखना है। इससे केवल सिंचाई होती है और विद्युत उत्पादन नहीं, यह आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है ये प्यारे साथियों कहाँ पर स्थित है? तो ये है मेरे शेर आपके जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त किस जगह होता है? राजस्थान में बात करें कि सर्वप्रथम आपके सूर्यास्त कहां पर होगा? तो कहां पर होगा साथियों? ये होगा आपके सिलाना गांव में। कहां पर होगा? सिलाना गांव में। और राजस्थान में सर्वप्रथम आपके सूर्योदय और सूर्यास्त है ये भाई आपके सिलाना गांव धौलपुर में होते हैं, क्योंकि यह गांव है ये आपके राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। कारण क्या है? क्योंकि ये राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। और अगर सबसे अंत में बात करें कि सूर्योदय और सूर्यास्त कहां पर होता है, तो ये आपके कटरा गांव में होता है भाई। ये दिख रहा है ना आपके ए ऑप्शन में, कटरा गांव जैसलमेर। लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ, निम्न में से सत्य कथन कौन से? चलिए दोनों कथनों को पढ़ते हैं। मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। तो क्या यह परिभाषा सत्य है मरुस्थल के मार्च की? दिमाग पे जोर डालो देखें। बिल्कुल सत्य है भाई। मरुस्थल के अंतर्गत वर्षा के परिणाम स्वरूप बनने वाली अस्थायी झीलों को पलाया झील कहते हैं। क्या यह कथन सत्य है साथियों? दिमाग पे जोर डालो देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई दोनों के दोनों कथन। एग्जाम में ये सवाल काफी बार आ चुका है। हर एक सवाल को साथियों दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, एग्जाम में डिट्टो सवाल देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन जलवायु को प्रभावित करता है? तो इनमें से भाई कौन से कारक है जो आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो वनस्पति भी करती है, समुद्र से दूरी भी करती है और आपके पवनें भी करती है जलवायु को प्रभावित। गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? गेब सागर जो झील है वो भाई कौन से जिले में स्थित है? जिले का नाम बताना है देखें। जिले का नाम है डूंगरपुर जिला। कौन सा जिला? डूंगरपुर जिला। राजस्थान में टंगस्टन के उत्पादन के क्षेत्र कौन से भाई? तो राजस्थान के से कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर आपके टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है? देखिए पहचान करो। डेगाना में, बाखरी, नागौर में टंगस्टन का उत्पादन होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई। एक होता है आपके पिडराला वे बीजापुर पाली में। तो दोनों कथन सत्य है। हर एक सवाल साथियों छाप लेना दिमाग में, ताकि एग्जाम में आपके सिंगल सवाल गलत ना हो और आप इस बार 100% अपना रिजल्ट पक्का कर सको। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? पश्चिमी बनास नदी है इसका भाई उद्गम स्थान कौन सा है? कहां से निकलती है यह नदी? शानदार सवाल है साथियों एलडीसी के लिए। तो ये हो जाएगा आपके नया सनवाड़ा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? नया सनवाड़ा जो आपके सिरोही जिले में है भाई। कहां पर है? सिरोही जिले में। और ये विलुप्त कहां पर होती है? तो ये विलुप्त होती है आपके आगे चलकर कच्छ की खाड़ी में। कहां पर है? कच्छ की खाड़ी में।
निम्न कथन किस लेख से संबंधित है? तो चलिए भाई दोनों कथन आराम से पढ़ते हैं और बताते हैं आंसर। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि नागरी है। मेवाड़ के गुहिल वंश के वंशक्रम की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भाई ऐसा कौन सा लेख है जो इन दोनों बातों को संतुष्ट करता है? तो लेख का नाम है साथियों रणकपुर प्रशस्ति। क्या हो जाएगा मेरे शेर? रणकपुर प्रशस्ति। ईसवाल सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? ईसवाल जो सभ्यता है वो भाई कौन से जिले में है? फटाफट मेरे सभी साथी इसका राइट आंसर देंगे भाई। ईसवाल जो सभ्यता है वो कौन से जिले में है? शानदार सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो ये हो जाएगा आपके उदयपुर। क्या हो जाएगा मेरे शेर? उदयपुर। इसे भाई आपके प्राचीन औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है भाई, प्राचीन औद्योगिक नगरी। बीकानेर नगर की स्थापना किसने की? शानदार सवाल है साथियों, बताओ देखें बीकानेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई थी आपके राव बिक्का के द्वारा। किसके द्वारा? राव बिक्का। जोधपुर के राव जोधा के 5 पुत्र थे आपके राव बिक्का। ध्यान रखना भाई, अति महत्वपूर्ण जानकारी है ये आप सभी के लिए। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था भाई? यह सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। मेरे सभी साथी अपनी आंखें खोलकर इस सवाल को अपने दिमाग में बैठा लेना कि कोटा का शासक कौन था। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैं सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डाल दूंगा, तो फटाफट मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि एग्जाम के बाद में किसी को पछतावा न हो। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम सिंह द्वितीय। लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी मार्च में रहने वाली है भाई, 12 मार्च को एग्जाम है। क्षणिक समय शेष है आपके पास। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? चलिए पढ़ते हैं भाई। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। क्या यह कथन सत्य है? दिमाग पे जोर डालो और सोचो देखें। बिल्कुल सत्य है भाई। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन भाई किसने किया? जयनारायण व्यास ने किया था भाई। तो दोनों कथन आपके बिल्कुल सत्य हो जाएंगे भाई। लीजिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। मारवाड़ परगना विगत की रचना किसने की? मारवाड़ परगना विगत। अब ये भाई किसकी रचना है? स्टार कर लेना मेरे सभी साथी इस सवाल को। सीटी में ये सवाल आ चुका है तो हो सकता है आपके एलडीसी में छप जाए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका मूणहोत नैणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूणहोत नैणसी। इनका जन्म आपके ओसवाल जाति के मूणहोत वंश में हुआ था भाई। तो ये भी भाई ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभार ऐसे तुच्छ सवाल भी आ जाते हैं। लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? हर एक सवाल को लेवल को देखिए साथियों, आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल लेकर नहीं आए। किसी साथी को अगर सिलेक्शन नहीं चाहिए, उसको आसान सवाल करके अगर खुश होना है तो भाई वो क्लास छोड़कर जा सकता है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपका इसका 1919 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? 1919। विजय सिंह पथिक ने आपके वर्धा में इसकी स्थापना की थी भाई। वर्धा में विजय सिंह पथिक ने। निम्न कथन किस दुर्ग से संबंधित है? तो चलिए दोनों कथनों को पढ़ते हैं। इस दुर्ग का निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर ने करवाया। अब ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया और 1570 में करवाया? और इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। तो एक उपाधि भी है आपके दौलत खाना की। दुर्ग का नाम है मेरे शेर आपके मैंगनीज का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मैंगनीज का दुर्ग है, जो आपके अजमेर में है भाई। कहां पर है? अजमेर में। एक चट्टानी बावड़ी कहां स्थित है? एक चट्टानी बावड़ी है, ये मेरे शेर कहां पर स्थित है? तो ये है आपके मंडोर में। कहां पर है प्यारे साथियों? मंडोर में भाई स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण आपके 7वीं सदी में हुआ था भाई, 7वीं सदी में। और इसे आपके रावण की चौरी भी कहते हैं भाई। रावण की चौरी किसे कहते हैं? ये भी भाई आप सभी को ध्यान में रखकर चलना है। कल्याण जी का मंदिर कहां स्थित है? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है साथियों। जिस तरीके से आपके एग्जाम में पेपर आता है बिल्कुल उसी तरीके से आप सभी को यहां पर सवाल देखने को मिल रहा है। तो कोई भी डाउट है तो वो दिमाग से निकाल लेना साथियों। सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो राइट आंसर आपके टोंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? टोंक, डिग्गी टोंक। यहां पर आपके कुष्ठ रोग का इलाज होता है भाई।
निम्न कथन किससे संबंधित है? तो चलिए दोनों कथनों को पढ़ते हैं। यह मंदिर प्रतिहार शैली में बना है। तो ऐसा कौन सा मंदिर है जो प्रतिहार शैली में बना है और यहां आपके वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला भरता है? भाई मेला भी भरता है वैशाख शुक्ल एकादशी को। तो नाम है साथियों नारायणी माता। किससे संबंध रखते हैं? नारायणी माता। निम्न में से किसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया? तो इनमें से भाई किसका निर्माण है? ये आपके महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया था। फटाफट जवाब दो, देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों आप सभी का, खेतड़ी महल। क्या हो जाएगा मेरे शेर? खेतड़ी महल। अनूप सिंह के समय किस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल था? तो जब आपके अनूप सिंह थे तो उस समय भाई कौन सी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल था, यानी कि वो अपने विकास के चरम पर थी? तो उसका नाम है मेरे शेर बीकानेर चित्र शैली। कौन सी शैली? बीकानेर चित्र शैली। लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ, निम्न में से सही सुमेलित है भाई। तो इनमें से कौन आपके सही सुमेलित है? रेजा क्या होता है? तो रेजा क्या होता है? शहर या स्त्री का विवाह वस्त्र। क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल सत्य है भाई। खसुनी क्या होता है भाई? खसुनी से आप सब क्या समझते हो? तो खसुनी होता है आपके कंजर विवाहित महिला का कमर का वस्त्र। बिल्कुल शानदार जानदार सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। सांसी जनजाति सर्वाधिक कहां निवास करती है? जनजाति का नाम है सांसी। अब ये भाई कहां पर निवास करती है? मेरे सभी साथी जवाब देंगे भाई इसका। तो ये करती है आपके भरतपुर में। कहां पर करती है मेरे शेर? भरतपुर में। सांसी जनजाति की उत्पत्ति है यह आपके सांसमल नामक व्यक्ति से हुई थी भाई। सांसमल नामक व्यक्ति यह आपके सर्वाधिक भरतपुर में निवास करती है। इसकी 2 उपजातियां हैं भाई, एक तो बीजा और एक आपके माला। तो यह भी आप सभी को भाई ध्यान में रखना है। लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ, गोरखनाथ किसके गुरु थे? गोरखनाथ है वो भाई किसके गुरु थे? गोरखनाथ है आपके जसनाथ जी के। किसके थे मेरे शेर? जसनाथ जी के आपके गुरु थे भाई। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हर एक सवाल के साथ में साथियों आप अपने स्वर्णिम कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाए जा रहे हो। वादा किया है साथियों, वादे को अंतिम दम तक आपके निभाया जाएगा। हर एक साथी के 250 प्लस का स्कोर देखने को मिलेगा जो भी साथी रोजाना क्लास से लाइव जुड़ा हुआ है। तो शानदार सवाल है साथियों, गागरोन के युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ था, इसमें कौन पराजित हुआ? तो सभी साथियों को पता होना चाहिए कि गागरोन का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, तभी आप इस सवाल को अटेंड करके आ पाओगे भाई। तो राइट आंसर आपके महमूद खिलजी द्वितीय हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? महमूद खिलजी द्वितीय। दूसरी साइड थे आपके मेवाड़ के राणा सांगा। कौन थे? मेवाड़ के राणा सांगा। अगला सवाल साथियों आपके सामने है कि राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का गठन है वो कौन सी वर्ष में किया गया? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, तो इसका गठन हुआ था आपके 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। हर एक सवाल के लेवल को देखिए साथियों, आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल लेकर नहीं आते हम। अगला सवाल लेते हैं, रणथंभौर के संबंध में सत्य कथन की पहचान करो। देखें चलिए आप और हम दोनों मिलकर पहचान करते हैं सत्य कथन की। रणथंभौर को 1956 ईस्वी में अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। क्या यह कथन सत्य है साथियों? दिमाग पे जोर डालो। देखें बिल्कुल ही ये भाई कथन है गलत हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? गलत। 1956 की जगह आपको 1955 करना होगा भाई। 1955 में आपके घोषित कर दिया गया। इसे 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। मेरे सभी एलडीसी के साथी इसको स्टार कर लेना, एग्जाम में छपने लायक सवाल है साथियों। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो राजस्थान को साथियों कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो टोटल आपके 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया भाई। कितने में? टोटल है 10 में। विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र की स्थापना कहां हुई? तो विश्व का पहला था आपके नैनो यूरिया संयंत्र। इसकी स्थापना कहां हुई थी? स्थापना हुई थी मेरे शेर आपके राजस्थान में। कहां पर हुई थी? राजस्थान में। इसका लोकार्पण है ये 28 मई 2022 को किया गया। हर एक सवाल साथियों आपके लेवल का सवाल है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है भाई। केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराने वाला पोर्टल कौन सा है? तो बताओ देखे भाई कौन सा पोर्टल है जो अलग अलग योजनाओं को एक स्थान पर उपलब्ध करवाता है?
फटाफट जवाब चाहिए मुझे हर एक एलडीसी के साथी का। तो राइट आंसर आपके जन समर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जन समर्थ। हिंद प्रशांत व्यापार समझौते की शुरुआत किस देश ने की? हिंद प्रशांत व्यापार समझौते की शुरुआत भाई कौन से देश ने की? देश का नाम है साथियों अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका देश। बाइडेन ने हस्ताक्षर किए थे भाई, आप सभी को पता होना चाहिए। करंट अफेयर का शानदार जानदार सवाल है एलडीसी के लिए। लीजिए साथियों अगला सवाल आपके सामने है। स्काई रूट किस क्षेत्र का स्टार्टअप है? कितना शानदार सवाल है भाई। स्काई रूट है ये कौन से क्षेत्र का स्टार्टअप है? तो ये है मेरे शेर आपके अंतरिक्ष विज्ञान का। किसका है? अंतरिक्ष विज्ञान का। निम्न में से किन स्वदेशी युद्धपोतों का जलावतरण 2022 में हुआ? तो भाई कौन से ऐसे स्वदेशी युद्धपोत है जिनका आपके अवतरण है ये 2022 में हुआ था? उनका नाम है साथियों, एक तो आईएनएस सूरत है, एक आपके आईएनएस उदयगिरी। सूरत और उदयगिरी भाई दिमाग में छाप लो अभी के भी। देश के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण कौन सा शिपयार्ड करेगा? तो कौन सा शिपयार्ड करेगा भाई देश के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास? उसका नाम है साथियों आपके कोचीन। क्या नाम है मेरे शेर? है कोचीन। 30 सितंबर 2022 को आरबीआई ने रेपो दर में कितने बीपीएस की वृद्धि की है? बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है साथियों हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर ज्यादा आता है, उसी को देखते हुए साथियों आपके पेपर तैयार किए जा रहे हैं। तो कोई भी डाउट है तो अभी कभी उसको बाहर निकाल कर फेंक दीजिए आप। तो राइट आंसर आपके 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 है। राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान कहां स्थित है? राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान कहां पर है? यह है मेरे शेर उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। अगला सवाल आता हुआ, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो 2022 का आयोजन भाई कौन से शहर में हुआ? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का। तो यह हुआ था मेरे शहर आपके जयपुर में। कहां पर हुआ था प्यारे साथियों? जयपुर में। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान है ये किससे संबंध रखता है? मेरे सभी एलडीसी के साथी इस सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपके माहवारी प्रबंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माहवारी प्रबंधन। शानदार सवाल है भाई। बालिकाओं को जागरूक करने के लिए जयपुर जिले में इस अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत 16 मई 2022 को की गई भाई। कब की गई? 16 मई 2022 को जयपुर में। और इसके लिए राज्य सरकार है वो फ्री पेड वितरण भी कर रही है भाई। फ्री पेड वितरण। अगले सवाल बढ़ते हैं साथियों। हिंदी के जानदार सवाल लेते हैं। आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल लेकर नहीं आएंगे भाई। जो एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं उसी लेवल के सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल बेफिक्र हो साथियों, सिलेक्शन इस बार आपका श्योर है, ये भाई मेरा वादा है आपसे। लीजिए साथियों हिंदी के सवाल आप सभी के सामने हैं। व्याकरण में संधि का अर्थ क्या भाई? बिल्कुल ही बेसिक परिभाषा है कि व्याकरण में भाई संधि का अर्थ क्या है। संधि शब्द से आप सभी क्या समझते हो? मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा भाई टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल संधि कहलाता है भाई। किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? इनमें से भाई 3 विकल्प में आपकी विसर्ग संधि है, बाकी 1 विकल्प में आपके विसर्ग संधि नहीं है। अब उसकी पहचान करो देखें तो वे हो जाएगा मेरे शेर आपके संश्लिष्ट। बिल्कुल शानदार जवाब है। इसका होता है आपके सम प्लस श्लिष्ट। इसमें आपके व्यंजन संधि है भाई। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? इनमें से भाई कौन से शब्द में आपके व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है भाई? आराम से पहचान करो देखें संधि विच्छेद के आधार पर। अपने दिमाग में सोचते रहो कि भाई नमस्ते का ये होगा, नीरस का ये होगा, तदनुसार का ये होगा, अत्याचार का ये होगा। हर सवाल में मैं आपको बताऊंगा नहीं ऐसे। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा तदनुसार। क्या हो जाएगा? तदनुसार। संधि विच्छेद होता है तत्धन अनुसार, तत्धन अनुसार।
नमो नमः शब्द का सही संधि विच्छेद तथा संधि का नाम बताओ भाई। नमो नमः, इसका भाई संधि विच्छेद क्या होगा? मेरे सभी एलडीसी के साथी जवाब देंगे भाई। अति महत्वपूर्ण सवाल है हिंदी का, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर है नमः धन नमः विसर्ग संधि। नमः धन नमः विसर्ग संधि। अगला सवाल आता हुआ, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें भाई दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? पहचान करो, देखें ऐसा कौन सा शब्द हो सकता है जिसमें दो से ज्यादा उपसर्ग है? तो वह साथियों आपके ए व्यवस्था। अब भाई अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो इसमें उपसर्ग कौन कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए मैं बताता हूं। ए धन, वी धन, औ धन, इस्ता, यानी कि तीन हो गए भाई, ए वी औ। तो ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। किस विकल्प में औ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऐसा कौन सा विकल्प है साथियों जिसमें औ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हर एक सवाल के लेवल को देखिए भाई, शानदार जानदार चुनिंदा सवाल आपके सामने है। सिलेक्शन की गारंटी साथियों हमारी है। डेली क्लासों से जुड़े रहो और सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर है अवधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवधि। अगला सवाल लेते हैं साथियों, इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए? तो एक ऐसा शब्द है जिसमें भाई उपसर्ग भी आया है और प्रत्यय भी आया है। अब उस शब्द की पहचान भाई आपको करनी है। करो, देखें, आध्यात्मिक, लुभावना, बुढ़ापा या फिर लुटेरा। तो वे हो जाएगा मेरे शेर आपके आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा मेरे शेर है? आध्यात्मिक। इसका उपसर्ग और प्रत्यय विच्छेद करें तो ये हो जाएगा मेरे शेर अधिधन आत्म धन इक। अधिधन आत्म धन इक। इसमें आपके उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। किस विकल्प में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आपके निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहचान करो, देखें साथियों कौन से विकल्प में निस उपसर्ग है? तो वह साथियों आपके उक्त सभी, यानी कि निस्तंदर है, निष्कंटक है और निश्चय, सब के सब में आपके निस उपसर्ग छुपा हुआ है भाई। निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से भाई कौन सा आपके इक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द नहीं है? तो वह हो जाएगा मेरे शेर आपके इसका अलंकारिक। क्या हो जाएगा? अलंकारिक। अगला सवाल आता हुआ, असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए भाई। इनमें से एक विकल्प गलत है। चलिए हम और आप दोनों मिलकर गलत विकल्प की पहचान करते हैं भाई। विदुर धन ये वैदुर्य, बिल्कुल सत्य है मेरे शेर। ये तो दिमाग में छपना चाहिए हर एक सवाल। चंद्र अयन बराबर चांद्रायन, ये भी बिल्कुल सत्य है। नौका धन इला नुकिला, क्या ये कथन सत्य है भाई? बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। तो फिर संधि विच्छेद क्या होगा? राइट संधि विच्छेद क्या होगा मेरे शेर है? ये हो जाएगा आपके नोक धन इला। नोक धन इला। प्रत्यय कौन सा है भाई? प्रत्यय भी आप सभी को पता होना चाहिए। ये अयन तथा अये, बिल्कुल शानदार है भाई, आप सभी का जवाब है। और इला है यह आपके विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय है। अगला सवाल आता हुआ, नीचे दिए गए विकल्पों में कोई एक शब्द के अंत में भिन्न प्रत्यय है, उसका विकल्प कौन सा है भाई? किसी एक शब्द के अंत में भिन्न प्रत्यय छुपा हुआ है, उसकी पहचान भाई आपको करना है। जिस साथी को सिलेक्शन चाहिए क्लास के लास्ट तक जुड़े रहे, अन्यथा भाई सवाल आपको इजी नहीं लग रहे, आपको नहीं आ रहे, तो भाई क्लास छोड़कर जा सकते हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि यही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे वही सवाल करवाना मेरा फर्ज बनता है भाई। आसान सवाल करवाऊंगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता साथियों। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा इच्छुक। क्या हो जाएगा मेरे शेर है? इच्छुक। इच्छुक शब्द में आपके इक प्रत्यय नहीं है भाई। अगला सवाल आता हुआ, किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पहचान करो, देखें, बिल्कुल शानदार। वक्तव्य। क्या हो जाएगा? वक्तव्य। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। क्षणिक समय शेष है आपके पास। जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है द्वंद्व। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी एलडीसी के साथियों का।
किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें समास विग्रह वो गलत किया गया है? घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, क्या यह कथन सत्य है भाई? बिल्कुल सत्य है। दही बड़ा यानी कि दही का बड़ा, ये तो भाई आपके सरासर गलत हो जाएगा। दही बड़ा का होता है आपके दही में डूबा हुआ बड़ा, क्या हो जाएगा? दही में डूबा हुआ बड़ा, बिल्कुल शानदार जो ना भाई। शिवापरण शब्द में कौन सा समास है? शिवापरण शब्द है, इसमें भाई कौन सा समास छुपा हुआ है? समास की पहचान करो। देखे मेरे सभी एलडीसी के साथियों, शिवापरण शब्द में कौन सा समास है? वे हो जाएगा आपके तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। ये लीजिए भाई, यानी कि शिव के लिए अर्पण है शिवापरण। पुष्प धनवा का सही समास विग्रह क्या है? पुष्प धनवा का सही समास विग्रह क्या है साथियों? पहचान करो। देखें पुष्प धनवा, बिल्कुल शानदार जवाब आ रहे हैं भाई। पुष्पों का धनुष है जिसका, पुष्पों का धनुष है जिनका, अर्थात कामदेव। समास कौन सा? बहुव्रीहि समास है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास। उक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है भाई? ये सवाल एग्जाम में काफी हार्ड आते हैं, तो ध्यान रखना भाई। किस प्रकार की अशुद्धि है? आराम से पहचान करना है साथियों, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। तो ये हो जाएगी आपके वर्तनी संबंधी अशुद्धि। क्या हो जाएगा? वर्तनी संबंधी अशुद्धि। तो ध्यान रखना भाई, एग्जाम में ये सवाल अधिकांश से पूछे जाते हैं, किसी भी साथी को कंफ्यूज नहीं होना है। रचयिता देखिए भाई, रचयिता नाम है, ये गलत दिया गया, रचयिता होगा। यिता पर आपके ये आता भाई, ये पर। अगला सवाल है, अशुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से भाई एक वाक्य है वो गलत है भाई। अब वो गलत वाक्य कौन सा है? पकड़ो, देखें उसको कहां पर छुपा हुआ है आपके वो अशुद्ध वाक्य। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके, असत्य बोलना उसकी आदत था। ये आपके सरासर गलत है, आदत थी होगा यहां पर। किस विकल्प में वाक्य शुद्ध है? 4 वाक्य है, 3 तो गलत है और 1 है वो आपके बिल्कुल शुद्ध है। अब उस 1 की पहचान साथियों आपको करना है, तो फटाफट पहचान करो। देखें बिल्कुल शानदार, भोजन बनाने की व्यवस्था करें, ये बिल्कुल आपके शुद्ध हो जाएगा भाई। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, वाक्य में भाई अशुद्धि है। अब अशुद्धि कौन सी है, किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यह है मेरे शेर, पदक्रम संबंधी अशुद्धि। क्या हो जाएगा? पदक्रम संबंधी अशुद्धि। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या वे लिखेंगे वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप क्या है? क्या वे लिखेंगे इस वाक्य को भाई भाववाच्य में परिवर्तित करो। देखें भाववाच्य में परिवर्तन करना भाई, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गए, अशुद्ध वाक्य हो गए। अब आते हैं साथियों वाच्य पर। तो राइट आंसर मेरे शेर, क्या उनसे लिखा जाएगा? ये आपके भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है, तो किस प्रकार का वाक्य है भाई ये? अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो यह है मेरे शेर आपके कृत्रिवाच्य का उदाहरण। किसका उदाहरण है? कृत्रिवाच्य का उदाहरण। निम्न में से किसमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है? इनमें से भाई कौन है जो आपके कर्तृवाच्य का उदाहरण है? शानदार जानदार सवाल है साथियों, हिंदी के राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2023 के लिए। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को धार देते हैं भाई। राम नहीं जाता है, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप क्या है? राम है वो नहीं जाता है, इस वाक्य का भाई भाववाच्य में परिवर्तन वो देखें, राम नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके, राम से जाया नहीं जाता है, राम से जाया नहीं जाता है। बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है? बाहु है ये भाई किसका पर्यायवाची नहीं है? एक शब्द है जो बाहु का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरे शेर हस्ती। क्या हो जाएगा? हस्ती मतलब है हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? पखेरु है वो प्यारे साथियों किसका पर्यायवाची है? फटाफट पहचान करो, देखें शानदार सवाल है एलडीसी के लिए। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके पक्षी का। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। इन 4 में से एक आपके माता का पर्यायवाची नहीं है। अब वो कौन सा है भाई? वो हो जाएगा आपके अंबु। क्या हो जाएगा? अंबु मतलब है पानी। क्या हो जाएगा? पानी।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द है वो अर्जुन के पर्यायवाची है? इनमें से कौन से विकल्प में सारे के सारे शब्द है वो अर्जुन के पर्यायवाची हो जाएंगे भाई? ऐसा कौन सा विकल्प है? आराम से देखिएगा भाई, 10 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास है, क्योंकि सवाल शानदार है साथियों एलडीसी के लिए। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके इसका बी, धनंजय पार्थ कोंते और गुड्डा केस है। रट लेना साथियों, एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे। जिस तरीके से सीईटी में सिलेक्शन दिए थे उसी तरीके से साथियों आप सभी को अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा मार्च के बाद में। अनुचित विलोम शब्द युक्त विकल्प पहचाने भाई, अनुचित विलोम शब्द युक्त विकल्प पहचानना है। चलिए भाई पहचान करते हैं हम और आप दोनों मिलकर, तो फटाफट पहचान करो। देखें, अमर मर्त्य, खल सज्जन, विधि निषेध, वेर क्रोध। वेर क्रोध वाला भाई कुछ जचा नहीं, इसका हो जाएगा आपके प्रीति। क्या हो जाएगा मेरे शेर? बिल्कुल शानदार भाई, क्रोध है ये आपके समा का पर्यायवाची होगा भाई, वेर का विलोम है ये होगा आपके प्रीति। बिल्कुल शानदार। इनमें से कौन सा विलोम युगम है वो सही नहीं किया? तो विलोम शब्दों पर आ गए हैं भाई। लौकिक सांस्कारिक, क्या ये कथन सत्य है भाई? सांसारिक है भाई। लौकिक सांसारिक, क्या ये कथन सत्य है भाई? बिल्कुल भाई गलत हो जाएगा भाई। लौकिक का अपोजिट है वो होता है अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। विशेष, सामान्य, कटु, मधुर, उष्ण, शीत, ये तो भाई बिल्कुल बेसिक है। किस विकल्प का विलोमार्थी युग्म है वो संगत नहीं है? कौन से विकल्प का भाई विलोमार्थी है वो संगत नहीं है? आराम से पहचान करना है साथियों। तो वे हो जाएगा आपके चिरंतन निरंतर। यह भाई शानदार जवाब है मेरे सभी एलडीसी के साथियों का। चिरंतन का आपके सही विलोम होता है नस्वर। क्या हो जाएगा? नस्वर। असंगत विलोम युग्म चुनिए भाई। अतल वितल, क्या यह सत्य है भाई? अतल वितल बिल्कुल सत्य है। अक्षत विक्षत, यह भी सत्य है। अत इति, यह भी बिल्कुल सत्य है। अदम महान, अदम वाला भाई गलत हो गया। अदम का विलोम होता है उत्तम। क्या होता है? उत्तम। अगला सवाल साथियों आपके सामने है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इन चार में से भाई केवल एक विकल्प सही है, बाकी तीन है वो गलत है। चलिए भाई पहचान करते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो अर्थात निरापद, ये भाई बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे भाई। जो बली भांति पाला पोसा गया वो संपुष्ट, ये भाई गलत हो जाएगा। संपुष्ट की जगह आपके परिपुष्ट होगा भाई, परिपुष्ट। जिससे बाहर निकाल दिया गया हो, जिससे बाहर निकाल दिया गया हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बहिष्कृत। क्या बोलते हैं? बहिष्कृत। वह भिक्षा जिसमें केवल पक्का हुआ अन्न लिया जाता हो, तो उसको आप एक वर्ड में क्या बोलोगे? उसको बोलेंगे भाई हमें क्या बोलेंगे? मधुकरी। क्या बोलेंगे? मधुकरी। वाक्य के लिए एकल शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प कौन सा है? एक विकल्प गलत है, तीन सही है। अब उस एक की पहचान करो। देखें, जो लोगों से भरा हो जनाकिरण, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू, पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया पागुर। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है भाई तीनों। डी वाला आपके सरासर गलत हो जाएगा। वह काव्य जिसमें जीवन का एक अंश हो वह खंड काव्य कहलाता है भाई। खंड काव्य, खंड काव्य ध्यान रखना भाई। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणीत शब्द है वो भाई कौन से वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपने दिमाग पे जोर डालो। देखें, ये लीजिए भाई ऑप्शन ऊपर हो रहे हैं अपरिणीत, तो ये हो जाएगा जो उत्तर न दे जाए। क्या होगा भाई? आराम से पहचान करो। जिसका विवाह हो चुका हो या जिसका विवाह न हुआ हो, तो आराम से पहचान करना है भाई अपरिणीत। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आप सभी का, यानी कि जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में अनुचित कौन सा भाई? एक विकल्प गलत है, बाकी तीन सत्य है। चलिए पहचान करते हैं भाई। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युत्सु, बिल्कुल भाई शानदार चुना है आप सभी ने, बिल्कुल सत्य है। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो, स्वयं सिद्ध, ये भी सत्य है। जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई दे क्षितिज, क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल सत्य है। जिससे कोई कालुष्य न हो, ये भाई आपके सरासर है गलत हो जाएगा। जिसमें कोई कालुष्य न हो वह कहलाता है आपके निष्कलुष। क्या कहलाता है? निष्कलुष। किस विकल्प के शब्द युग्म में अर्थ की दृष्टि से अनुचित है? तो कौन से भाई शब्द युग्म है वो अर्थ की दृष्टि से अनुचित है? पहचान रो देखें, वे हो जाएगा आपके चस्क, चषक है, यह आपके सरासर है गलत है भाई। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे सभी साथियों का। किस शब्द युग्म में अर्थ संबंधी अशुद्धि है भाई? तो कौन से शब्द युग्म में आपके अर्थ संबंधी अशुद्धि छुपी हुई है? आराम से देखना है साथियों। ये सवालों के लेवल एग्जाम में शानदार देखने को मिलते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी साथियों जो पढ़ाया गया है
उस बिल्कुल डिट्टो उसी में से आपके एग्जाम में आ जाए तो राइट आंसर आपके इसका ए हो जाएगा अवमर्श अवमर्श। ये आपके सरासर गलत है भाई। तो फिर राइट क्या है, इनका अर्थ होता है क्रम से आलोचना और स्पर्श। इसका तो होगा आलोचना, इसका होगा आपके स्पर्श। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के संदर्भ में सही विकल्प छांटिए भाई। चलिए छांटते हैं भाई, सही विकल्प है, आराम से एक बार देख लो और सही विकल्प छांटो देखें। तो ये हो जाएगा आपके कली कली युग या फिर अधगिला फूल। कली में ली छोटा है तो हो जाएगा लुग, और अगर ली बड़ा है तो हो जाएगा आपके अधखिला फूल। किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ अनुचित है? तो कौन से विकल्प में भाई आपके शब्द युगम का अर्थ है वो अनुचित है मेरे शेर? तो वे हो जाएगा आपके सी वाला, वक बक नोचन समुद्र। किस शब्द में वार्तानिक अशुद्धि है? तो कौन से शब्द में आपके वार्तानिक अशुद्धि छुपी हुई है? आराम से देख लो भाई, ये सवालों के लेवल एग्जाम में शानदार देखने को मिलते हैं भाई। अभी बता रहा हूं, ध्यान रखना, कोई साथी नया है तो भाई ध्यान से सुन लेना। तो राइट आंसर आपके द्रवीभूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रवीभूत। इसमें अंदर वी बड़ा आएगा भाई। किस विकल्प में व्यंजन वर्ण के असंगत प्रयोग के कारण शब्द अशुद्धि हुई है? तो भाई कहां पर आपके शब्द अशुद्धि हुई है असंगत प्रयोग के कारण? तो ये हो जाएगा मेरे शेर पृष्ठभूमि। क्या हो जाएगा? पृष्ठभूमि। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प छांटिए भाई। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प कौन सा है मेरे शेर? बिल्कुल शानदार, लघुतम। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना भाई। एक और अशुद्ध शब्द का चयन करने वाला सवाल, यानी कि 2 नंबर पक्के है भाई इसके। तो राइट आंसर आपके रचनावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रचनावली में ली बड़ा आता है भाई। कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, उक्त भावार्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है भाई? अब देखो लोकोक्ति पर आ चुके हैं, मुहावरे भी क्लियर करेंगे भाई। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। किस मुहावरे का अर्थ है वो असंगत है? इनमें से कौन से मुहावरे का अर्थ है वो असंगत है? पहचान करो, देखें फटाफट पहचान करो, देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार भाई। हंसों में बगुला, इसका सही अर्थ होता है मेरे शेर विद्वानों में मूर्ख। निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ है वो गलत है? तो कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है वो गलत दिया गया है? आराम से चारों ऑप्शन पढ़ लो और जवाब दो भाई। तो ये हो जाएगा मेरे शेर थक्का ऊंट सराय ताकता। इसका राइट क्या होगा भाई? थक्का ऊंट है वो सराय ताकता। तो इसका हो जाएगा मेरे शेर आपके थके शरीर को विश्राम की जरूरत होती है भाई। थके हुए शरीर को विश्राम की जरूरत होती है। किस विकल्प के मुहावरे का अर्थ है वो सही नहीं है? कौन से विकल्प के भाई मुहावरे का अर्थ है वो सही नहीं है? आराम से देख लीजिए और जवाब दीजिए भाई। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके बखिया उखेड़ना। क्या हो जाएगा? बखिया उखेड़ना। इसका होगा आपके भेद खोलना। क्या हो जाएगा? भेद खोलना। जल प्राण पुत्र किस शब्द के निकारती है? जल प्राण और पुत्र, ये भाई कौन से शब्द के निकारती है? ये है मेरे शेर जीवन के। पत्र का अनेकार्थी क्या है? पत्र है, इसका अनेकार्थी क्या है? तो पत्र का अनेकार्थी है आपके पत्ता। क्या हो जाएगा मेरे शेर? पत्ता। बिल्कुल शानदार जवाब है। ये भाई इंग्लिश के सवाल है। इसकी क्लास आज आपको सुबह 8 बजे मिल जाएगी, अभी अपलोड कर दी गई है। सुबह 8 बजे प्यारे साथियों आप सभी को इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी। दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो आराम से कुछ साइनोनिम देखते हैं। इंडस्ट्रियस, अब इंडस्ट्री का आपके साइनोनिम क्या होता है? आराम से बताओ देखें। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके डी, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। एकोमोडेट, ये भाई शानदार सवाल है भाई। एकोमोडेट, तो इसका मेरे शेर क्या होगा? साइनोनियम है, ये हो जाएगा आपके समायोजित यानी कि एडजस्ट। अगला है भाई करेक्ट एंटोनियम। एंटोनियम बताना है आपको इम्पेटेंटिएंट। ये भी भाई शानदार सवाल है आपके इंग्लिश के। इंग्लिश की क्लास भाई सुबह मिलेगी आपको पूरी की पूरी। तो राइट आंसर मेरे शेर पोलिट हो जाएगा। विक्ट्री का क्या होगा आपके एंटोनियम में? विक्ट्री का, तो विक्ट्री का हो जाएगा साथियों आपके डिफीट। गिग्नेटिक का मेरे शेर एंटोनियम क्या होगा? गिग्नेटिक। तो ये हो जाएगा आपके पन्नी। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे सभी साथियों का। विशाल आकार यानी कि छोटा, अपोजिट। तो ये सारे सवाल क्लियर किए हैं साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के। तो क्लास पसंद है तो भाई लाइक जरूर करें। काफी साथी कमेंट करेंगे इंग्लिश के पूरे सवाल करो। तो प्यारे साथियों आप सभी की भारी मांग को देखते हुए सुबह 8 बजे इंग्लिश की क्लास रखी गई है। तो आराम से भाई अटेंड कर लेना। पूरे 50 सवाल क्लियर करवाए जाएंगे आपके पेपर के पैटर्न पर आधारित। एक भी सवाल बाहर नहीं होगा। वादा किया है साथियों, वादे को अंतिम दम तक निभाया जाएगा। तो मेरे सभी साथी एक बार
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार जानदार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।